हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट होना था और हो गया है, और इसका फर्स्ट शिफ्ट 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम फिनिश हो गया है। और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, वो देखेंगे। और जो इसका पेपर था उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जम्बल वाइज आई थी, यानी कि आपको पहले सेक्शन वाइज मैथ, फिर रीजनिंग और जीके नहीं मिलेगी। कभी भी क्वेश्चन कोई सा भी कभी भी आ सकता है। सपोज़ अगर नंबर 1 पे मैथ है तो नंबर 2 पे जीके आ सकती है, नंबर 3 पे रीजनिंग, और नंबर 2 पे रीजनिंग या जीके, ऐसे मिक्स होके क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन वाइज नहीं। ऐसा पेपर आया था इसका। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जीके के क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें हिमाचल प्रदेश के सीएम के बारे में पूछा था इसमें। तो आपको पता है जयराम सिंह ठाकुर हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम। इसके बाद इलेक्शन कमीशन आर्टिकल कौन से रिलेटेड है, तो ये आपको पता है 324 से 329 तक है। इसके बाद सैडल पीक कहाँ पर है, सैडल पीक का आया था, ये आपको पता है सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार में है। अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे का क्वेश्चन था। उसके बाद दूरी किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन आया था, दूरी किसका मात्रक है, तो ये लाइट ईयर का मात्रक है, उसमें ऑप्शन होगा लाइट ईयर। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, ये अंकितम नंबूदरी को दिया गया है, जो मलयालम के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। अंकितम अच्युतम नंबूदरी इनका पूरा नाम है, और 2019 का पुरस्कार ज्ञानपीठ का इन्हें दिया गया है, और ये 11 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। उसके बाद ईस्ट स्टेट, ये नॉर्थ नहीं है, ईस्ट स्टेट है, कौन सा राज्य नहीं लगता है, उस आपको पता है ईस्ट में 7 सिस्टर हैं, उसमें सिक्किम राज्य नहीं लगता है, वो इसमें क्वेश्चन था, तो आपको सिक्किम में टिक करना था। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, ये क्वेश्चन आया था। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 545 होती है। आप एक बार चेक कर लेना, वैसे 545 ही है जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, सेरीकल्चर जो है रेशम कीट से रिलेटेड है, इसमें रेशम के कीट को पाला जाता है। उसके बाद वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर होता है केचुए का पालन करना। जैसा कि आपको पता है केचुए को किसान का दोस्त कहा जाता है, और इसमें केचुए को पाला जाता है, वर्मी कल्चर में केचुए को और सेरीकल्चर में रेशम कीट को। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ध्वनि वेग सबसे कम होता है, जो ध्वनि वेग है वो वैक्यूम में सबसे कम होता है, किसमें, वैक्यूम में। इसके बाद वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन है, ये था शायद क्वेश्चन, या फिर ऐसे था कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला पहला देश। आप देख लेना, दोनों ही क्वेश्चन देख लेना, बनाने वाला और सबसे पहले वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया किसने चालू की है वो देख लेना। उसके बाद पर्यावरण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण अधिनियम कब आया था, ये 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया था। 1986 में पर्यावरण अधिनियम दिवस आया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता था, ये क्वेश्चन आया है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आया है। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, ये आया है। जैसा कि आपको पता है डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी जी, ये क्वेश्चन था। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ये देख लेना। डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी, डीएनए डबल हेलिक्स की खोज, जैसे कि आपको पता है वाटसन और क्रिक ने करी थी। डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड आया था। तो इतने क्वेश्चन मुझे जीके के पता हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं 28 दिसंबर में। इसके बाद मैथमेटिक्स में परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं, परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आया है। सीआई और एसआई के एक एक क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन सीआई का, एक क्वेश्चन एसआई का। टिग्नोमेट्री, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क के एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनका लेवल कुछ का ईजी था और कुछ का
मॉडरेट था। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। एक तो उसने कुछ नंबर दे दिया है और उसे रोमन में लिखने को बोला है, वो था क्वेश्चन, और 2 और थे। रेशो एंड प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मॉडरेट। इसके बाद रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन आए थे। डाइस के 2 क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का 1 क्वेश्चन था। सिलोग्स का भी 1 क्वेश्चन था। उसके बाद डायरेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो ये मेरे पे कुछ क्वेश्चन मिले थे जो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें इजी टू मॉडरेट है, कुछ में टाइम लग रहा है और कुछ में नहीं लग रहा है। तो यही रिव्यू देना था मुझे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं अगली शिफ्ट में तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू गाइस।